नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह नूह की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सूरह नूह कुरान की तरतीब में ये 71 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। इस सूरत का नाम नूह इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें हज़रत नूह का तस्करा मौजूद है, लिहाजा इसी निस्बत से अल्लाह तबारक व ताला ने बज़रिए वही इसका नाम नूह तजवीज़ किया। इसमें एक तूफ़ान का ज़िक्र है, एक ऐसे तूफ़ान का ज़िक्र है जो इससे पहले और इसके बाद ज़मीन पर आया नहीं है, और वो तूफ़ान नूह के नाम से मारूफ है। इस तूफ़ान ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और दुनिया का कुफ्र इस तूफ़ान ने मलियामेट कर दिया। इस तूफ़ान का ज़िक्र है। इसमें अल्लाह ताला ने उस रिसालत का दावा फरमाया कि जो नूह अलैहिस्सलाम को दी। अल्लाह के रसूल हैं नूह अलैहिस्सलाम, उनकी रिसालत और नबूवत के बारे में दलाइल पेश किए और इसको पेश करके सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हक़ानियत को वाज़े किया। जिस तरह उन्होंने आकर अपनी नबूवत का इजहार किया और कौम ने माना नहीं और तकज़ीब की, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया। इसी तरह ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं जो सारे नबियों के कमालात का मजबूआ हैं। इनकी तकज़ीब से अगर तुम बाज नहीं आओगे तो अल्लाह कादिर है कि तुम्हें भी इसी तरीक़े से मलियामेट कर दे। इस हकीकत को इसमें वाज़े फरमाया और इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने तज़कीर भी अय्यामिल्लाह बयान किया, क्योंकि अल्लाह ताला जब नसीहत फरमाते हैं तो इसके दो पहलू होते हैं। एक तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, यानी पहली कौमों के वाक़यात बयान करके अल्लाह ने अपने नेक मोमिन बंदों को निजात दे दी और कुफ़ार मुशरिकीन की पकड़ की, उन पर अज़ाब नाजिल किया, ये हालात बयान किए। इसको तकसीर भी अय्यामिल्लाह कहते हैं। नंबर 2, तज़कीर भी आला इल्लाह। अल्लाह अपनी नेमतों का तज़करा करते हैं। देखो मैंने बुलंद आसमान बनाए, वसी ज़मीन बनाई, इतनी नेमतें तुम्हें दी। उसको पेश करके अल्लाह अपनी नेमत का इजहार करके नसीहत फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ। तो इस सूरत में तज़कीर भी अय्यामिल्लाह यानी हज़रत नूह के तूफ़ान का इसमें ज़िक्र है और कुफ़ार के कुफ्र का ज़िक्र है। फिर नूह अलैहिस्सलाम मायूस होकर बद्दुआ करते हैं। तकरीबन 950 साल तक वो तबलीग करते रहे। उनकी नस्लों की नस्लें उनके सामने बड़ी हुईं, लेकिन कोई भी ईमान लाने वाला ना था। आखिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी, रब्बे ला तज़र अलल अर्दे मिन काफ़िरीना दय्यारा। ए मेरे रब, इस रुए ज़मीन पर अब किसी काफिर का घर बाकी ना रहे। लिहाजा अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और कुफ्र को मलियामेट कर दिया और तकरीबन 84 लोग जो ईमान लाए थे उन्हें कश्ती नूह में अल्लाह ताला ने निजात दे दी। इस हकीकत को इसमें वाज़े किया और बतलाना ये मकसूद था कि इससे पहले जो सूरह मारिज में इसमें कुफ़ार के ठट्टे और मजाक का जो तस्करा था, वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को के तसव्वुर को मानते नहीं थे। उनको तंबी करना मकसूद थी कि देखो अमली तौर पर भी अल्लाह ताला ने दुनिया में ये करके दिखाया है। तूफ़ान नूह आया और कुफ्र और शिर्क तबाह बर्बाद हुआ। अगर ऐसे तुम भी बाज नहीं आओगे तो हम ऐसे अमली मुजाहिरे कर चुके हैं, उसको रिपीट करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। तुम पर हम इस अजाब को दोहरा देंगे और तुम्हें भी तबाह बर्बाद कर देंगे, वरना तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को पहचान लो। ये अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत में तंबी की है।
اس طریقے سے سورہ نوح کے مضامین کو واضح کیا۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر کوئی موذی دشمن ہے یا کوئی ظالم جابر حاکم ہے، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے اور وہ ہر طرح ایذا دیتا ہے۔ اس کے لیے اجتماعی طور پر 1000 مرتبہ اس سورت کا ختم کر لیا جائے تو بڑے سے بڑے ظالم کو اللہ تعالیٰ ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بادشاہ وقت اتنا ظالم آ جاتا ہے کہ رعایا اس کے سامنے کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، بہت ظلم و ستم وہ ڈھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب جمع ہو کر 1000 مرتبہ سورہ نوح کا ختم کر لیں تو اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اچانک موت اور اچانک حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر روزانہ عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر لی جائے، اور آج کل کے دور میں اچانک حادثات بہت ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کا جہاز کریش ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کتنے ہی واقعات آج کی دنیا میں ہو رہے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ عصر کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں تو اچانک حادثات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور اپنے لیے دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو جریان کا مرض ہے یا خواتین میں لیکویریا کا مرض ہے تو رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں اور پانی پر دم کر لیں، اور وہ دم کیا ہوا پانی پی کر اور سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے کے جتنے بھی طبی امراض ہیں ان سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کسی کو کوئی ضروری حاجت ہے اور وہ اس کی پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی مصیبت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، تو سورہ نوح روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کریں اور اللہ کے حضور درخواست کر کے دعا مانگتے رہیں، تو 41 دن میں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں، اور جو حاجت ہے وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے معاملات کو حل فرمائے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔